तो आज हम इस इंटरफेस में ये देखेंगे कि टीचर कैसे एक्सेस कर सकता है सॉफ्टवेयर को और उसके फीचर्स को कैसे वो यूज़ कर सकता है। टीचर्स के लिए मल्टीपल फीचर्स है जो कि मैं आपको आगे हाईलाइट करने वाला हूँ। टीचर के पास दो एक्सेस रहता है, वो चाहे तो वेब पे भी एक्सेस कर सकता है और अगर वो चाहे कि एप्लीकेशन पे एक्सेस करना तो वो चाहे तो ऐप पे भी एक्सेस कर सकता है। टीचर्स के पास इसका राइट्स रहता है कि वो एप्लीकेशन पे भी एक्सेस कर पाएंगे और वेब पे भी एक्सेस कर पाएंगे। जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी टीचर का रहता है उस ईमेल आईडी पे उनका लॉगिन क्रेडेंशियल किया हुआ रहता है। वो सिंपली आके अपना क्रेडेंशियल को यहाँ पे पुट करके और लॉगिन पे क्लिक करेंगी तो वो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। ऐप का इंटरफेस कुछ अलग रहता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो पे आप देख पा रहे होंगे कि डैशबोर्ड अभी ओपन है। डैशबोर्ड में क्या अपकमिंग हॉलीडेज वगैरह है, कौन लीव पे है स्कूल में, स्टूडेंट्स और गार्जियन जो उनको असाइंड है वो उनको देखने को मिलता है। उनका क्या क्लासेस शेड्यूल है वो देखने को मिलता है। वो अटेंडेंस चेक कर सकते हैं कौन से क्लास में कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। यहाँ पे जो एग्ज़ाम के रिजल्ट्स वगैरह है, जैसे जिस क्लास की वो टीचर है उनको मतलब किस किस टीचर ने अपना रिजल्ट रेडी करके और अपलोड कर दिया है। मतलब होता है कि मार्क्स वगैरह चेक हो गए और उनको शेयर कर दिया गया ताकि वो अपलोड कर दे, वो यहाँ पे वो देख सकती है। उसके बाद यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट वगैरह है वो यहाँ पे विजिबल होता है। यहाँ पे एकेडमिक मैनेजमेंट मिलता है। एकेडमिक कैलेंडर में 1 बाय 1 आपको सब एक्सप्लेन करते जाते हैं। एकेडमिक मैनेजमेंट में क्लास एंड सेक्शन, यहाँ पे टीचर को ये देखने को मिलता है कि कौन से क्लासेस की वो टीचर है और कौन से क्लासेस उनको असाइन है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है क्लास 10 इंग्लिश, यहाँ पे दिखा रहा है कि रमेश कुमार। यहाँ पे राइट साइड में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे रेखा लिखा हुआ है, तो ये जो प्रोफाइल खुला हुआ है ये रेखा का खुला हुआ है। यहाँ पे दिखा रहा है कि रेखा नायर, रेखा नायर। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाती है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे क्लास 10 इंग्लिश है उनसे क्लास टीचर जो है वो रमेश कुमार है, लेकिन उस क्लास में जो रेखा नायर है वो पढ़ाती है मैथ्स। उसके बाद में यहाँ क्लास 1A में जो है यहाँ पे रेखा नायर है क्लास टीचर और वहाँ पे वो क्या पढ़ाती है इंग्लिश। तो यहाँ से वो सिंप्लीफाई करता है कौन से क्लास में वो क्या पढ़ाना नहीं पढ़ना, वो यहाँ से वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद में स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे टीचर को उतना ही चीज़ विजिबल होता है जितना उनको ज़रूरत है। जैसे कि उनको 2 क्लासेस साइन किए गए हैं तो वो 2 क्लासेस को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे क्लास 1A में इंग्लिश में वो देखना चाहती हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं तो वो यहाँ पे देख सकती हैं। वैसे ही अगर क्लास टीचर चाहे तो किसी को रोल नंबर असाइन करना तो वो यहीं से असाइन करके यहाँ से सबमिट कर सकता है। उसके बाद में हो गए सब्जेक्ट लेसन। जो भी क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसमें जो सब्जेक्ट और लेसन वगैरह है वो सब चीज़ों के रिमाइंडर वो यहाँ से पुट कर दिया। यहाँ पे पुट करने के बाद वो सिंपली ऐप पे भी रिफ्लेक्ट करता है, उनके पेरेंट्स भी देख सकते हैं और एज इट इज़ यहाँ पे वो क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे क्लास 1 इंग्लिश के लिए उसके बाद में जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। यहाँ पे वो चाहे तो लेसन का नाम वगैरह पुट करना रहता है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने लेसन का नाम और क्या लेसन है कुछ डिस्क्रिप्शंस वगैरह वो पुट कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट को देखने को मिलता है। जैसे कि आर्टिकल हो गया, आर्टिकल क्लास शेड्यूल हो चुका है, स्टडी मटेरियल वो चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कोई फाइल अपलोड करना हो गया, यूट्यूब लिंक, वीडियो या फिर कोई अदर लिंक अपलोड। जैसे कि मैं फाइल अपलोड करता हूँ यहाँ पे लिख के, जैसे कि मैंने कर दिया आर्टिकल के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फाइल को अपलोड कर लिया। यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिंपली सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करने के बाद वो नीचे देखने को मिलता है कि ये जो है क्लास क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अगर चाहे तो फर्दर एडिट भी किया जा सकता है। यहाँ पे क्रिएट करने के बाद जो स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, उनको ऑटोमेटिकली उनके ऐप पे भी विजिबल होता है। उसके बाद में कोई टॉपिक क्रिएट किया, जैसे कि लेसन उसके बाद टॉपिक क्रिएट करना हो गया तो वो भी यहाँ सिंपली वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे क्लास 1 इंग्लिश के लिए इंग्लिश थ्योरी, यहाँ पे जो हमने लेसन क्रिएट किया था यहाँ पे वो यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में कुछ नाम पुट करना हो या डिस्क्रिप्शन जो सेम एज इट इज पुट करना है या फिर इसमें कोई मटेरियल वगैरह अपलोड करना है तो वो अपलोड कर सकते हैं। इससे होता ये है कि चाहे तो स्टूडेंट उस चीज़ों के बारे में पहले से ही उसको पता रहता है कि आने वाले टाइम में क्या क्लासेस और क्या टॉपिक स्कूल में डिस्कस होने वाले हैं। एकेडमिक कैलेंडर, यहाँ पे टाइम टेबल ओपन होता है तो यहाँ पे ये दिखाता है कि जो टीचर है वो कौन कौन से क्लासेस आइन है। जैसे कि 9 से 10 को इंग्लिश क्लास 1 में पढ़ाना है, उसका 11:44 से 12:44 तक मैथ्स पढ़ाना है क्लास 10। तो यहाँ से उनको उनका टाइम टेबल देखने को मिलता है। यहाँ पे अटेंडेंस हो गया, यहाँ पे टीचर अटेंडेंस पुट कर सकते हैं। जैसे ये क्लास 1A की क्लास टीचर है तो सिंपली यहाँ पे करके एब्सेंट या प्रेजेंट को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट एब्सेंट है वो चाहे तो उनको सेंड नोटिफिकेशन टू द गार्जियन इफ द स्टूडेंट इज एब्सेंट। तो जो भी यहाँ पे एब्सेंट है उनको चाहे तो रिमाइंडर यहाँ पे भेजा जा सकता है। सिंपली जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी वेब पे ओपन किया है, टीचर चाहे तो वो ऐप में भी अपने ओपन करके प्रेजेंट या एब्सेंट को मार्क कर सकता है और रिमाइंडर सेंड कर सकता है। यहाँ पे व्यू अटेंडेंस, यहाँ पे चाहे तो क्लास वाइज अटेंडेंस को चेक कर सकता है कि स्टेटस प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फिर कोई लीव पे है। मंथ वाइज
मंथ वाइज भी यहाँ पे टीचर चेक कर सकता है कि कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट है नहीं है, या फिर क्या उनका अटेंडेंस ट्रैक करना हो गया, जैसे कि दिखा रहा है यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट प्रेजेंट था, एब्सेंट था, कौन सी दिन, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। यहाँ पे लिस्ट ऑफ जो हॉलीडेज़ है वो देखने को मिलता है कि अपकमिंग क्या हॉलीडेज़ वगैरह है, ताकि उनको इस चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हो पहले से। एग्जाम एंड परफॉर्मेंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि असाइनमेंट वगैरह क्रिएट कर सकता है टीचर, किस क्लास के लिए असाइनमेंट कर रहा है। जैसे कि इस क्लास के लिए यहाँ पे दिखा रहा है कि कोई इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हैं रेखा नायक, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो इंग्लिश के लिए ही असाइनमेंट क्रिएट कर सकती है। यहाँ पे असाइनमेंट का नाम, कुछ इंस्ट्रक्शन देना है तो इंस्ट्रक्शन दे सकती है, कोई फाइल अपलोड करना है तो फाइल अपलोड कर सकते हैं, कोई यूआरएल अपलोड कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट को बेटर गाइडेंस मिले कि उनको किस तरीके से असाइनमेंट को परफॉर्म करना है। यहाँ पे वो चाहे तो लास्ट सबमिशन डेट पुट कर सकते हैं। यहाँ से पुट करने के बाद स्टूडेंट उसी टाइम तक उस सबमिट कर सकता है जिस टाइम तक यहाँ पे बैरियर लगाया गया है। इसके अलावा इसके बाद अगर वो चाहेगा कि मैं लेट सबमिशन करूँ तो वो नहीं कर सकता। यहाँ पे क्या पॉइंट्स वगैरह रहेंगे उसमें ये कि वो पुट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है। जैसे इंग्लिश क्लास 1 यहाँ पे 30 पॉइंट्स के लिए ड्यू डेट क्या है, सेम एज इट इज़। ये पुट करने के बाद ये है कि स्टूडेंट के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है कि वो असाइनमेंट आया है, वो असाइनमेंट को रेडी कर। यहाँ पे असाइनमेंट को किस किस ने सबमिट किया, जैसे कि यहाँ पे दिखा रही क्लास 1 में जो शिवम कुमारी ने असाइनमेंट को सबमिट किया। यहाँ पे एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, उसके बाद में वो पॉइंट्स वगैरह कुछ फीडबैक देना तो वो दे सकती हैं यहाँ से। ये जो पुट करती हैं वो अल्टीमेटली पेरेंट्स को भी देखने को मिलता है और स्टूडेंट को भी देखने को मिलता है। चाहे तो स्कूल डायरेक्टर है वो भी देख सकता है कि किस तरीके से कौन सा स्टूडेंट परफॉर्म कर रहा है। ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए टीचर चाहे तो टाइम टेबल क्रिएट कर सकता है, उसके बाद में अपलोड कर सकता है एग्ज़ाम मार्क्स। जैसे कि यहाँ पे वो क्लास 10 को इंग्लिश पढ़ा रही है, जैसे वो क्लास 1 को तो मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ है तो उसमें कौन से सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस है, इसको सेलेक्ट करके सर्च करेंगे तो दिखाएगा यहाँ पे टोटल मार्क कितना है, ऑब्टेन मार्क कितना है। जैसे कि यहाँ पे जो भी टीचर चाहे तो वही चेंजेस कर सकता है। आगे चल के यही मार्क रिपोर्ट कार्ड जब रेज किया है तो वो ऑटोमेटिकली यही मार्क को पिक करता है। यहाँ पे चाहे जाए तो बल्क में भी अपलोड किया जा सकता है मार्क। उसके बाद में यहाँ पे हो गए एग्ज़ाम के रिजल्ट, जो भी यहाँ पे रिजल्ट अपकमिंग या फिर रेडी हुआ हो यहाँ पे देखने को मिलता है। ऑनलाइन एग्ज़ाम भी चाहे तो टीचर क्रिएट कर सकता है, जिसमें होता ये है कि जो स्टूडेंट है वो अपने फ़ोन से ही एग्ज़ाम को अटेंड कर देता है और उसके बाद में उसके जो भी मार्क वगैरह है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ क्लास 1 के लिए, सेक्शन सेलेक्ट कर लिया मैंने, कौन से सब्जेक्ट के लिए, इंग्लिश के लिए क्या टाइटल है एग्ज़ाम की एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। जैसे कि जो एग्ज़ाम की है बस ये टीचर को पता रहता है और ये टीचर एग्ज़ाम शुरू होने से पहले ये एग्ज़ाम की स्टूडेंट को भेजता है ताकि वो एग्ज़ाम में एंटर करके और एग्ज़ाम को अटेंड कर सके। एग्ज़ाम में क्या ड्यूरेशन रहेगा वो पुट कर रहता है ताकि जो वो ड्यूरेशन, और यहाँ पे डेट सेट कर देता है कि कौन से डेट पे कौन से टाइम पे स्टार्ट होगा, कौन से टाइम पे ख़त्म होगा, ताकि जब वो एप्लीकेशन यूज़ करे तो उसी टाइम तक उस सॉफ्टवेयर में आके अपना एग्ज़ाम अटेंड करे। जैसे कि यहाँ पे कुछ बहुत हमने क्रिएट कर रखा था पहले। यहाँ पे क्वेश्चन पुट करना है, यहाँ पे है कि टीचर यहाँ पे क्वेश्चन को फ्रेम करता है। जैसे कि इसके लिए हम फ्रेम कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पुट करेंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन यहाँ पे पुट करने को मिलता है। और यहाँ पे जैसे ही हम ऑप्शन पुट करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आंसर, ऑप्शन 1 आंसर है कि ऑप्शन बी है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है। तो ये सेलेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि आगे चल के ऑटोमेटिकली जो मार्क है वो कैलकुलेट होता है। एक वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्ज़ाम को फ्रेम किया जाता है और कैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे चाहे तो टीचर उस क्वेश्चन के साथ साथ वो इमेज अपलोड करना चाहता है तो वो इमेज भी अपलोड कर सकता है। कोई नोट है जो पुट करना चाहता है वो कर सकता है। डिफ़िकल्टी लेवल सेट कर सकता है कि वो क्वेश्चन है वो इजी है, मीडियम है कि हार्ड है। उसके बाद में जैसे ही वो सबमिट करेगा तो यहाँ पे वो क्रिएट हो जाता है अपने आप, और ये सेम एज इट इज़ स्टूडेंट को दिखता है ताकि कि कौन से तारीख को और कौन से टाइम इंटरवल में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पे वो चाहे तो बल्क में भी एक बार में क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। जैसे क्लास 1 के लिए सब्जेक्ट के लिए मैं कोई एक फ़ाइल रेडी कर रखा है, यहाँ पे चाहे तो वो फाइल किस फॉर्मेट में होगा वो एक डमी फाइल भी डाउनलोड करके उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। उसमें कुछ इस तरीके से होता है कि क्या क्वेश्चन है, ऑप्शंस कितने सारे बनाने हैं, ऑप्शंस का आंसर क्या है, कोई इमेज अपलोड करना है, तो वो सब चीज़ें पुट कर सकते हैं प्री कॉन्फ़िगर। यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन एंड मीडिया। यहाँ पे जो स्टूडेंट के डायरीज वगैरह हो गए वो मेंटेन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। जैसे कि यहाँ पे गुड बिहेवियर का लेट सबमिशन नेगेटिव और पॉजिटिव के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है डायरी, जैसे कि कोई टाइटल देना है, कैटेगरी सेलेक्ट करने की, रेगुलर अटेंडेंस है, कौन से क्लास के लिए हम कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के लिए हम कर रहे हैं। जैसे कि क्लास की चाहिए, क्लास सब्जेक्ट क्लास की टीचर ही रेखा नायरे थी जो दिखा रहे क्लास 1 में कौन से, जैसे क्लास 1 साइंस प्रैक्टिकल का कोई रिमार्क पुट करना है, कौन से स्टूडेंट के लिए पुट करना है। हो सकता है कि 2-3 बच्चों ने अच्छा किया हो, 3 बच्चों ने ख़राब किया हो, तो यहाँ पे उन चीज़ों को पर्टिकुलरली अच्छे से पुट किया जा सकता है। इनपुट करने के बाद सेम पेरेंट्स भी देख पाते हैं कि डायरी में क्या नोट आया हुआ है और स्टूडेंट भी देख पाते हैं। यहाँ तक कि डायरेक्टर भी देख पाते हैं कि स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है
उनके स्कूल में। यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शंस वगैरह हो गया तो पुट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं अनाउंसमेंट में। यहाँ पे कोई अनाउंसमेंट चाहे तो टीचर क्रिएट कर सकता है, कोई फाइल अपलोड कर सकता है, यूआरएल। जैसे कोई अनाउंसमेंट को अपलोड करता है तो अपलोड करने के बाद कौन से क्लास के लिए वो अपलोड कर रहा है यहाँ से वो सेलेक्ट कर सकता है, ताकि वो उन्हीं क्लासेस को डिलीवर हो जिन क्लास को वो अनाउंसमेंट पहुँचना था। इससे टीचर के पास लिमिटेड टाइम में ही, बिना टाइम वेस्ट किए ही बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्म करना है स्टूडेंट को वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है अब टीचर्स को मैनेज करने के अपना पर्सनल मैनेजमेंट। यहाँ पे टीचर चाहे तो अप्लाई कर सकता है लीव के लिए कि कुछ रीजन देना चाहता है कि हाँ इस रीज़न के लिए मुझे इस तारीख से लेकर इस तारीख तक के लिए लीव चाहिए, कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहता है सपोर्ट के लिए, तो उस यहाँ पे अपलोड कर सकता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्टेड। जैसे यहाँ पे कोई क्रिएट करते हैं, जैसे मैं क्रिएट करता हूँ